नमस्कार, देशी बात में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ यशस्वी शुक्ला। रुक करेंगे खबरों का, लेकिन उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। संसद के बजट सत्र का छठवां दिन आज। पीएम मोदी आज धन्यवाद प्रस्ताव पर बोल सकते हैं। 2 दिन राहुल गांधी के चीनी टैंक वाले मुद्दे पर हंगामा हुआ। पश्चिम बंगाल में एसआईआर मुद्दे पर आज सुप्रीम कोर्ट में होगी सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान मौजूद रह सकती है सीएम। यमुनाम खेमचंद सिंह मणिपुर के 13वें सीएम होंगे। राष्ट्रपति शासन खत्म होने से पहले होगा शपथ ग्रहण। 12 फरवरी को होगा खत्म। अमेरिकी ट्रेड डील पर सरकार का पहला बयान। केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, इंजीनियरिंग, कपड़ा और ज्वेलरी उद्योग को फायदा। T20 वर्ल्ड कप के वार्म अप मैचों का शेड्यूल जारी। भारतीय टीम साउथ अफ्रीका से खेलेगी। बीसीसीआई ने इंडिया ए को टीम भी जारी की। एमपी के 8, यूपी के 10 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी। यूपी में कोहरे के कारण 15 गाड़ियां टकराई। हिमाचल उत्तराखंड में बर्फबारी। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। रायपुर से खबर आपको बता देता है, जहां पर पूर्व आबकारी मंत्री कवासी लखमा को मिली जमानत। वरिष्ठ कांग्रेसी नेता कवासी लखमा को जमानत मिली। सुप्रीम कोर्ट ने शर्तों के साथ शराब घोटाले मामले में दी है राहत। जांच पूरी होने तक पूर्व मंत्री को राज्य के बाहर रहना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने शर्तों के साथ शराब घोटाले मामले में दी है राहत। जांच पूरी होने तक पूर्व मंत्री को बाहर जाने की इजाजत नहीं। पूर्व आबकारी मंत्री कवासी लखमा को मिली है जमानत। आज हमने उसकी समीक्षा की है और कुछ किसान जिनका टोकन कट गया था लेकिन धान नहीं बेच पाए थे, और कुछ किसानों का सुप्रीम कोर्ट ने शर्तों के साथ शराब घोटाले में दी राहत। रायपुर से खबर, जहां पर किसानों के हित में राज्य सरकार का बड़ा निर्णय। साय सरकार ने बढ़ाया धान खरीदी की तारीखें। आज और कल तक धान खरीदी रहेगी चालू। प्रदेश में अब तक हुई 140 मीट्रिक टन धान की खरीदी। प्रदेश में अब तक हुई 140 मीट्रिक धान की खरीद। साय सरकार ने बढ़ाया धान खरीदी की तारीखों को। प्रदेश में अब तक हुई 140 मीट्रिक टन धान की खरीदी। आज और कल तक धान खरीदी चालू। आज हमने उसकी समीक्षा की है और कुछ किसान जिनका टोकन कट गया था लेकिन धान नहीं बेच पाए थे, और कुछ किसानों का पंजीयन भी नहीं हो पाया था, ऐसे किसानों का चिन्हांकन हुआ है और अगले 2 दिन के लिए फिर हम लोग धान खरीदी शुरू करेंगे और ऐसे सभी किसानों का धान सरकार खरीदेगी। खबर बलरामपुर से, जहां पर रामानुजगंज के लरंगजासाई पीजी कॉलेज के एक छात्र से छेड़छाड़ के मामले में प्रधान जिला एवं सत्र न्यायालय ने सख्त फैसला सुनाया है। न्यायालय ने कॉलेज के तत्कालीन प्रभारी प्राचार्य राम भजन सोनवानी को दोषी ठहराते हुए 1 वर्ष के कारावास और 50,000 रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई है।
अभियोजन पक्ष के अनुसार ये मामला 12 अगस्त 2024 का है, जब कॉलेज परिसर में प्रभारी प्राचार्य द्वारा छात्रा के साथ आपत्तिजनक व्यवहार किया गया था। पीड़िता की शिकायत के बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच पड़ताल शुरू की। पर्याप्त साक्ष्य जुटाए पुलिस जांच और पड़ताल में जुटी हुई है। रायपुर से खबर। सीएम साईं की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद की होगी बैठक। सुबह 11 बजे से नवा रायपुर अटल नगर में ये बैठक होगी। मंत्रालय महानदी भवन में होगी मंत्रिपरिषद की बैठक। सीएम साईं की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद की होगी बैठक। मंत्रालय महानदी भवन में होगी मंत्रिपरिषद की बैठक। सीएम साईं की अध्यक्षता में होगी मंत्रिपरिषद की बैठक। सीएम साईं की अध्यक्षता में होगी मंत्रिपरिषद की बैठक। सीएम साईं की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद की बैठक। मंत्रालय महानदी भवन की होगी मंत्रिपरिषद की बैठक। खबर हजारीबाग से, जहां भ्रष्टाचार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए जिला भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की टीम ने चतरा जिले के टंडवा में पदस्थ जिला आयुष चिकित्सा प्रभारी डॉक्टर रामप्रकाश वर्मा को 10,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। इस संबंध में एसीबी कांड संख्या 126 दर्ज की गई है। आरोपी को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। एसीबी सूत्रों के अनुसार आयुष सामुदायिक स्वास्थ्य पदाधिकारी डॉक्टर प्रिया कुमारी, पति हीरालाल कुमार, आयुष्मान आरोग्य मंदिर स्थित राजकीय आयुर्वेदिक औषधालय टंडवा चतरा द्वारा इस मामले में शिकायत की गई थी। लखनऊ से खबर, जहां पर अयोध्या और बांदा में नए जेलर की तैनाती। बता दें कि आलोक कुमार को बांदा जेल का जेलर बनाया गया। प्रदीप कश्यप को अयोध्या जेल का जेलर बनाया गया है। अयोध्या जेल से कैदी भागने पर निलंबित हुए थे। बांदा जेल में गैंगस्टर रवीन नागर की रिहाई पर कार्रवाई। जेल अधीक्षक, जेलर समेत कईयों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है।
अयोध्या जेल से कैदी भागने पर हुए निलंबित हुए थे जेलर। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता मनीष हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनीष, क्या कुछ जानकारी अयोध्या और बांदा में नए जेलर की तैनाती की गई है? तो जिस प्रकार से देखा जाए, अयोध्या में 2 कैदियों के फरार होने के बाद जो है वहां के जेलर और बाकी अन्य लोगों के ऊपर जो है प्रशासन के द्वारा जो है कार्रवाई की गई थी। अब जो है जिस प्रकार से देखा जाए कि अयोध्या और साथ ही साथ बांदा के दोनों ही जेलरों की नई नई तैनाती कर दी गई है, जिसमें आलोक कुमार को जो है बांदा जेल का जेलर बनाया गया है और प्रदीप कश्यप को अयोध्या जेल का जेलर बनाया गया है। अगर देखा जाए तो बांदा का मामला जो है जिस प्रकार से गैंगस्टर रविंद्र नागर उस काना की जो है रिहाई को लेकर के ये पूरा मामला है। जिस प्रकार से वहां पर जेलर के द्वारा जो रिपोर्ट लगाई गई थी उसमें जो है काफी मिली भगत के तहत वो रिपोर्ट थी, जिसको जांच के दौरान जो है बांदा के जेलर को जो है निलंबित किया गया था। वहीं पर जो है 2 कैदियों के फरार पर अयोध्या के जेलर पर जो है कार्रवाई हुई थी। अब दोनों ही जगहों पर जो है नए जेलरों की तैनाती कर दी गई है। अयोध्या के लिए प्रदीप कश्यप और आलोक कुमार बांदा के जेलर बनाए गए हैं। जी, शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए। बने रहिएगा हमारे साथ, और भी अपडेट आपसे लेंगे। अयोध्या जेल से कैदी भागने पर निलंबित किया गया था और अब बांदा और लखनऊ में नए जेलर की तैनाती की गई है। खबर लखनऊ से है, जहां पर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष एवं पूर्व मंत्री अजय राय को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक पर धमकी दिए जाने का मामला सामने आया है। इस संबंध में कांग्रेस के जिलाध्यक्ष रुद्र दमन सिंह बबलू ने लखनऊ के हुसैनगंज थाने में तहरीर देकर एफआईआर दर्ज कराई है। पुलिस के अनुसार मामले की गंभीरता को देखते हुए साइबर सेल से सहायता मांगी गई है। इंस्पेक्टर शिवमंगल सिंह ने बताया कि जिस फेसबुक अकाउंट से धमकी दी गई है उसकी पहचान और संचालन करने वाले व्यक्ति के बारे में जानकारी जुटाई जा रही है। इधर कांग्रेस नेताओं ने प्रदेश अध्यक्ष अजय राय के खिलाफ सोशल मीडिया पर की गई कथित आपत्तिजनक टिप्पणी और पोस्ट को लेकर कड़ा आक्रोश जताया। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता मनीष हमारे साथ जुड़े हुए। मनीष, क्या कुछ जानकारी है? अजय राय को फेसबुक पर धमकी दी गई है। जी बिल्कुल, जिस प्रकार से ये मामला जो है कल से ही तूल पे पकड़ा हुआ है। जिस प्रकार से सरोजनी नगर के जो विधायक भारतीय जनता पार्टी के राजेश्वर सिंह, उनके ऊपर जो है अजय राय के द्वारा जो टिप्पणी को लेकर के उनके समर्थकों के द्वारा कल जम करके बवाल किया गया था, यहाँ तक कि उनके द्वारा चक्का जाम भी किया गया था। जिसके बाद जो है लगातार जो है राजेश्वर सिंह के समर्थक जो है अजय राय के ऊपर काफी टिप्पणियां कर रहे थे, जिसमें देखा जा सकता है सोशल मीडिया के माध्यम से भी अजय राय को जो है धमकी भरे जो है धमकी दी गई, जिसके तहत जो है कांग्रेस के जो के समर्थक रहे, अजय राय के जो समर्थक रहे, उनके द्वारा जो है थाने में तहरीर दी गई है और उनके द्वारा जो है नाम चिन्हित किए गए कि इनके ऊपर कार्रवाई की जाए। जिस प्रकार से कांग्रेस के जिला अध्यक्ष रुद्र दमन सिंह और प्रमोद सिंह और शैलेश ने लखनऊ के हुसैनाबाद थाने में जो है उनके द्वारा तहरीर दी गई, जिसमें मुख्य आरोपी के तौर पे जो है मनीष शुक्ला के खिलाफ जो भारतीय जनता पार्टी के जो प्रवक्ता भी हैं और नेता भी हैं, उनके ऊपर तहरीर दी है और कार्रवाई करने की मांग की है। जी, शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए। बने रहिएगा हमारे साथ, और भी अपडेट आपसे मनीष लेंगे। और बता दें आपको कि साइबर सेल की मदद से जांच पड़ताल शुरू की गई है। और लखनऊ से खबर, जहां पर डॉक्टर देवाशीष बने अटल मेडिकल विश्वविद्यालय के परीक्षा नियंत्रक। यूपी चिकित्सा विभाग ने 3 वर्ष के लिए की है तैनाती। अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय के बने परीक्षा नियंत्रक यूपी चिकित्सा विभाग ने 3 वर्ष के लिए तैनाती की है।
अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय के बने परीक्षा नियंत्रक, 3 वर्ष के लिए की गई है तैनाती। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता मनीष वर्षा जुड़े हुए हैं। मनीष, क्या कुछ जानकारी? डॉक्टर देवाशीष को अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय में परीक्षा नियंत्रक की जिम्मेदारी सौंपी गई है। जी बिल्कुल, जिस प्रकार से देखा जाए कल ही ये आदेश पारित कर दिया गया था। डॉक्टर देवाशीष शुक्ल जो है अटल बिहारी वाजपेयी चिकित्सा विद्यालय के जो परीक्षा नियंत्रक बनाए गए हैं। जिस प्रकार से उनके कार्यकाल को 3 वर्ष के लिए जो है उनको वहां पर तैनाती दी गई है और जो उनके सोर्सेस और जिनके उसी के माध्यम से जो ये प्रशासन के द्वारा जो है लेटर जारी कर दिया गया है। अब वो अटल बिहारी वाजपेयी चिकित्सा विद्यालय के जो है 3 साल के लिए जो है परीक्षा नियंत्रक के पद पर तैनात रहेंगे और उन्हीं के देख रेख में जो है आगे की कार्रवाई होगी। जी शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए। बने रहेगा हमारे साथ, और भी अपडेट आपसे यहाँ पर लेंगे। और बता दें, यूपी चिकित्सा अनुभाग ने 3 वर्ष के लिए तैनाती की है। अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय के बने परीक्षा नियंत्रक, यूपी के चिकित्सा अनुभाग ने 3 वर्ष के लिए की है तैनाती। लखनऊ से खबर, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया जागरूकता पोस्ट। बता दें कि सीएम ने विश्व कैंसर दिवस पर यह पोस्ट किया। जागरूकता ही कैंसर के विरुद्ध लड़ाई का आधार है। समय पर जांच कैंसर के विरुद्ध लड़ाई का आधार। आइए हम विश्व कैंसर दिवस पर समाज को जागरूक करें। आइए हम स्वस्थ सशक्त भारत के निर्माण में योगदान करें। विश्व कैंसर दिवस के मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया पोस्ट। सीएम योगी ने किया जागरूकता पोस्ट। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता मनीष वर्षा जुड़े हुए। मनीष, का कुछ जानकारी? मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विश्व कैंसर दिवस के मौके पर पोस्ट किया है और लोगों से जागरूक रहने की अपील की है। जी बिल्कुल, जिस प्रकार से देखा जाए कि आज जो है विश्व कैंसर दिवस को के मौके पर जो है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने लोगों को भी जागरूक किया है। उनके द्वारा ये कहा गया कि आपके समर्थन के द्वारा जो कैंसर की जो गंभीर बीमारी है इसको लेकर के जो सकारात्मक जीवन शैली है या जागरूकता को लेकर के जो है लड़ाई लड़ने का आधार है। और इसमें जो जनता से उनके द्वारा ये सहयोग मांगा गया कि लोगों को जागरूक किया जाए कि समय पर वो अपनी जांच कराएं। जहां पर भी आशंका हो तो वो इसमें जो भी जनता है मिलजुल के सहयोग करे। इसी को लेकर के जो है स्वास्थ्य और सशक्त भारत को के निर्माण के लिए जो है कैंसर दिवस के इस मौके पर जो है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लोगों को जागरूक करने और लोगों के साथ अपने साथ जुड़ने की बात भी कही है। जुड़ करके जो है लोगों को जागरूक करें जिससे कि इस कैंसर जैसी इस बीमारी से जो है भारत को निजात मिल सके। जी ठीक है, शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए। और बता दें आपको कि विश्व कैंसर दिवस के मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ये पोस्ट किया है एक्स पर। बिजनौर से खबर, जहां पर पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़ में एक बदमाश के पैर में गोली लगी है। दूसरे बदमाश को पुलिस ने घेरा।
पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। बिजनौर से खबर। मुठभेड़ में एक बदमाश के पैर में गोली लगी है। दूसरे बदमाश को पुलिस ने घेराबंदी कर पकड़ा। बदमाशों के कब्जे से मोबाइल, बाइक, तमंचा बरामद। कोतवाली शहर के जलालपुर का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। कोतवाली नगर में हुई मुठभेड़ के बारे में अवगत कराना है कि पुलिस की पार्टी के द्वारा जलालपुर चिड़िया रोड पर चेकिंग की जा रही थी। तभी दो संदिग्ध व्यक्ति बाइक से निकले जिन्हें पुलिस के द्वारा रोका गया और पुलिस के रोके जाने पर नहीं रुके तथा उन्होंने फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस के द्वारा ललकारा गया, फिर भी वो फायरिंग करके भागे। इस पर पुलिस ने आत्मरक्षार्थ कंट्रोल फायरिंग की, जिसमें एक व्यक्ति की गोली लग गई तथा एक ने भागने का प्रयास किया, तो पुलिस की पार्टी के द्वारा कॉम्बिंग करके उसे पकड़ लिया गया। इनके पास से एक बाइक, एक मोबाइल फोन, एक 315 बोर तमंचा व एक जिंदा कारतूस मिला है। मोबाइल व बाइक के बारे में पूछताछ की गई तो इनके द्वारा बताया गया कि इन्हीं के द्वारा दिनांक 23 जनवरी को कोतवाली से ही बाइक चोरी की गई थी तथा 30 जनवरी को बकरी रोड पर एक लड़की से मोबाइल छीना गया था। इन्होंने अपना नाम आकाश व मंथन बताया है। पुलिस के द्वारा घायल को उपचार हेतु जिला अस्पताल भेज दिया गया है। और यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जो हाजिर होता है। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और गाजियाबाद से खबर आपको बता देते हैं। गाजियाबाद से खबर। गाजियाबाद में 3 नाबालिग बहनों ने किया सुसाइड। गाजियाबाद से खबर आपको बता रहे हैं। नौवीं मंजिल से छलांग लगाकर की खुदकुशी। तीनों बहनें एक गेमिंग ऐप की आदी थीं। गाजियाबाद से खबर आपको बता रहे हैं। थाना टीला मोड़ क्षेत्र के भारत सिटी सोसाइटी की यह घटना बताई जा रही है। गाजियाबाद में 3 नाबालिग बहनों ने किया सुसाइड। रात करीब 2 बजे किया है सुसाइड। नौवीं मंजिल से छलांग लगाकर की खुदकुशी। समय में मौजूद हूं थाना टीला मोड़ क्षेत्र की भारत सिटी सोसाइटी में, जहां पर देर रात 3 सगी बहनों ने
9वीं मंजिल से कूदकर आत्महत्या कर ली है। आपको बता दें कि मोबाइल की लत और गेम के चलते ये मामला अभी तक सामने आ रहा है। यहाँ पर तमाम पुलिस अधिकारी मौजूद हैं, कर्मचारी मौजूद हैं और जो जांच है उस जांच में पुलिस जुटी हुई है। लगातार जिस तरह की जो घटनाएं हो रही हैं मोबाइल के चलते, जो मामले सामने आते हैं, लगातार कहा जाता है कि बच्चों को मोबाइल से दूर रखें, लेकिन मोबाइल की लत ने एक हंसते खेलते परिवार को उजाड़ दिया है। हमारे साथ मौजूद हैं सोसाइटी के सिक्योरिटी इंचार्ज, जॉइंट सेक्रेटरी हैं। भैया क्या नाम आपका? राहुल कुमार साहब। राहुल जी, क्या हुआ था? तकरीबन 2 बजे आसपास हमारे पास कॉल आया कि B1 टावर 907 से 3 बच्चों ने कूद गया, सुसाइड किया है। तब तक हम लोग पहुँचे, फिर हम लोगों ने 112 पे कॉल किया, लोकल पुलिस इंचार्ज को भी, चौकी इंचार्ज को भी कॉल किया। मौका पे सारी पुलिस भी पहुंच गई थी, डीसीपी साहब ने खुद यहाँ पहुँचे। अच्छा, घटना की बात करें, जिस तरह से घटना है, अभी तक आपको क्या लगता है कि किस तरह से घटना हुई, क्या कारण रहे हुए? अभी तक जो मुझे जानकारी प्राप्त हुई है पुलिस से, ऑफिशियल्स इंचार्ज से, जो भी मैं था वहाँ, तो पता चला है कि ऑनलाइन गेमिंग है कोई, उसी से पता चला है कि ऑनलाइन गेमिंग के तहत ये चीज़ हुआ है। तो कहा जा सकता है कि ऑनलाइन गेमिंग एक ऐसा नशा जिस नशे के चलते अपनी जिंदगी की परवाह भी नहीं की और एक साथ, यानी जो तीनों बहनें थी एक साथ यहाँ बिल्डिंग पर कूदी हैं और रसोई के माध्यम से, क्योंकि जिस तरह से जब मोबाइल छीन लिया गया था, जैसा कि सूत्र बता रहे हैं कि मोबाइल लेने के बाद जो तीनों बहनें थी, मंदिर, जो घर में मकान में मंदिर बना हुआ था, उस मंदिर में गई और अंदर से गेट बंद करने के बाद रसोई में कुर्सी लगाकर, क्योंकि विंडो ऊंची होने के कारण वहाँ तक नहीं पहुँच पा रही थी, कुर्सी से विंडो पर पहुँची और नीचे कूदी। आपको बता दें कि पुलिस को वो मोबाइल भी फ़ोन मिल चुका है जिस मोबाइल फ़ोन से गेम खेलती थी, और कुछ ऐसे लिटरेचर यानी कि कुछ लिखे हुए भी मिले हैं जिसमें वो कोरियन को सपोर्ट करते थे और जिस तरह से आत्महत्या, क्योंकि यहाँ पर जो गेम है बताया जाता है कि उस कोरियन गेम में जो दिशा निर्देश मिलते हैं उसी का सबको पालन करना होता है, चाहे वो कुछ भी कहें, यानी कि जिस तरह वो कहेंगे वही करना होगा। तो कहीं ना कहीं एक मोबाइल की लत ने हंसते खेलते परिवार को उजाड़ दिया है। जयवीर मावी, के न्यूज़, गाजियाबाद। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता जयवीर मावी हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। जयवीर, क्या कुछ जानकारी है इस पूरे मामले को लेकर? अनम्यूट कीजिए। देखिए, ऐसी मैं बता दूं कि मैं इस समय घटनास्थल पर मौजूद हूं, जहां पर अब सोसाइटी के लोगों का भी आना जाना शुरू हो चुका है, काफी लोग यहां पर पहुंच चुके हैं। आपको बता दें कि कोरियन गेम, यानी कि गेम की लत के चलते ही इन बच्चों ने सुसाइड किया। यहाँ पर जो मौजूद स्थानीय निवासी, जो पड़ोस के लोग हैं, मैं उन लोगों से भी आपकी बात कराऊंगा कि जो लोग थे जिन्होंने इन बच्चों के व्यवहार की बात करे थे, क्योंकि इनका कहना है कि जो बच्चे थे वो स्कूल भी नहीं जाते थे। बहन जी, क्या नाम है आपका? हाँ, मेरा नाम है ईशा। जी ईशा जी, क्या हुआ था बताइए आप। बस 3 बच्चों ने सुसाइड करा है यहाँ पे सुबह रात के 2 बजे, और हमें बहुत आवाजें आई। हम लोग नीचे आए तो देखा तो 3 यहाँ पे बॉडीज पड़ी हुई है बच्चियों की, जो बहुत नाबालिग बच्चियां थी। उन्होंने कैसे ये कदम उठा लिया, हम सब पूरी सोसाइटी सभी शॉक की स्टेट में है। हमें कुछ नहीं पता कि बच्चियों ने ऐसा कदम क्यों उठाया, क्या था। 3 बच्चियों का एक साथ जाना इज अ शॉक। आप पड़ोस में रहते हैं, आपका घर में आना जाना है, पड़ोस में होने के नाते वो बच्चों से व्यवहार होगा, क्या कहेंगे? बच्चों का कैसा व्यवहार था? बच्चियों से तो मेरे घर पे आई थी एक बार कंजक में, तो बच्चियां तो मेरे को नॉर्मल लगी, मेरे को तो कोई उनमें प्रॉब्लम नहीं लगी, बट घर का माहौल भी इस पे बहुत डिपेंड करता है क्या था, क्यों 3 बच्चों का एक साथ दिमाग घूमा। एक का घूमता तो ठीक है, मैं समझ सकती थी, चलो एक बच्चे ने सुसाइड करा, बट ऐसा क्या मोटिवेटिंग फैक्टर था कि 3 बच्चियों ने आपस में वो इतना इन्फ्लुएंस हो गए एक दूसरे से कि उनको लगा कि बस वो तीनों ही है और कोई नहीं है, वो किसी से बात नहीं कर पाए, क्या सोच रही हैं, क्या दिमाग में चल रही है। बहुत बड़ी जो बच्चे थे वो स्कूल जाते थे क्या? शायद वो स्कूल नहीं जा रही, वो स्कूल भी नहीं जा रही थी। हमने उसको अभी यहाँ पार्क में खेलते थे, मैंने तो नहीं देखा। जैसे आपको बता दें कि जो बच्चे थे वो विद्यालय नहीं जाते थे, यानी कि उनकी पढ़ाई लिखाई कोरोना काल से ही बंद थी, और जो बच्चे थे वो काफी रिजर्व थे, और लगातार जैसा पुलिस को चैट्स मिले हैं, जो सबूत मिले हैं, उसके अनुसार वो तीनों ही लड़कियां, जो तीनों बहनें थी, और तीनों बहनें लगातार मोबाइल में प्रयोग करती थी, और कुछ डायरी भी उन्होंने लिखी थी कोरियन गेम को लेकर, तो वो डायरी भी पुलिस के कब्जे में आ चुकी है। वहीं जो मोबाइल है वो भी पुलिस ने अपने कब्जे में लिया है। जयवीर, तो क्या ये स्थिति स्पष्ट है कि ये पूरा मामला जो है वो गेमिंग से जुड़ा ही हुआ है? देखो, आपको बता दें कि पूरी स्थिति स्पष्ट है कि जो लगातार मोबाइल में और उस गैप के चलते ही जिस तरह से जो हादसा हुआ, यानी जो घटना हुई है,
पूरी तरह से मोबाइल में घुसे रहने की, यानी कि मोबाइल का प्रयोग करने के कारण ये मोबाइल में बहुत सारी चैट्स पुलिस को ऐसी मिली है जिन चैट से दावा किया जा सकता है कि जो कोरियन ऐप की जो गेम था उस गेम के माध्यम से, आपको बता दें इसी जो गेम था उसके जो पुलिस की बात करें, पुलिस के अधिकारियों के अनुसार वो गेम ऐसा था, उसमें ऐसे सबूत मिले हैं कि जो उधर से जो आदेश आता था, जो उस गेम के खिलाड़ी होते थे उन्हें वो कार्य पूरा करना होता था, यानी कि कोरियन ड्रेस पहननी थी, आई लव कोरियन, ऐसे तमाम सबूत उसमें पुलिस को मिले हैं। और पुलिस का साफ तौर पर कहना है कि अभी तक के जो सबूत मिले हैं वो सबूत पूरी तरह से जो कोरियन गेम, यानी कि जो एक खेल की जो लत थी मोबाइल के माध्यम से, उसी के चलते ये आत्महत्या की गई है। वहीं जिस तरह से जो परिवार के जो लोग थे उन्होंने भी कई बार पेरेंट्स से कोई बात हुई है जयवीर आपकी, उनका क्या कुछ कहना है इस पूरे मामले को लेकर? देखिए अभी तक जो परिवार के लोग हैं उनसे संपर्क नहीं हो पाया, घर पर कोई भी नहीं है, क्योंकि जो परिवार के सदस्य अस्पताल में गए हुए हैं और यहाँ पर जो पड़ोस के जो लोग हैं उन्हें भी अब यहाँ पहुंचे तो काफी सदमा भी लगा है। जो पड़ोस के रहने वाले लोग हैं उन्होंने बताया है कि जो बच्चियां थी वो किसी से मिलती जुलती नहीं थी, पार्क में नहीं आती थी, या कहे तो वो स्कूल भी नहीं जाती थी, क्योंकि जो परिवार की आर्थिक स्थिति भी यहाँ पर एक सामने निकल कर आ रही है। जैसा पड़ोसियों का कहना है, परिवार की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं होने के कारण भी वो बच्चे विद्यालय में नहीं जा पा रहे थे। हालांकि अब पुलिस की जांच आगे बढ़ रही है और कुछ देर में यहाँ पर वरिष्ठ अधिकारियों की पहुंचने की संभावनाएं हैं, वो पहुंचेंगे। और जिस तरह से अभी तक जो पुलिस ने बताया है या अभी तक जो निकल कर आया है वो कहीं ना कहीं पूरी तरह से स्पष्ट है कि जो गेम है, यानी कि मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से जो खेल बच्चे खेलते थे उसी के चलते इन्होंने आत्महत्या, क्योंकि अगर बच्चों की उम्र की बात करें तो बच्चों की उम्र अभी ज्यादा नहीं है, तीनों ही बच्चियां नाबालिग है, छोटी बच्चियां हैं। और यहाँ तक पता लगा है कि जो जहां से इन्होंने कूदकर आत्महत्या की थी, रसोई का जो शीशा था वो ऊंचा होने के कारण बच्चे उस पर चढ़ नहीं सकती थी, जिसके चलते उन्होंने टू स्टेयर की कुर्सी का प्रयोग किया, प्लास्टिक की कुर्सी से के माध्यम से छत पर विंडो तक गई है और वहां से उन्होंने सुसाइड किया है, जिसके बाद से तीनों ने की मौत हो चुकी है। और देर रात 2 बजे की ये घटना बताई जा रही है। और पड़ोसी जो है यहाँ पर अब पहुंच रहे, तमाम लोग यहाँ पहुंच रहे, तमाम पुलिस अधिकारी यहाँ पहुंचेंगे और तमाम तरीके की जांच। ठीक है जयवीर, शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए। बने रहे, आगे और भी अपडेट आपसे लेते रहेंगे। और बता दें कि करीब 2 बजे रात में ये सुसाइड किया गया है। तीनों बच्चियां नाबालिग थीं, स्कूल नहीं जाती थीं, घर पर ही रहती थी। परिवार की जो हालत थी वो ठीक नहीं थी, जिसकी वजह से माँ बाप उनको पढ़ाने में सक्षम नहीं थे। मोबाइल गेम ऐप की लत थी और कहीं ना कहीं ये माना जा रहा है कि यही एक बड़ा कारण है उनके सुसाइड करने का। खबर लखनऊ से, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने चौरी चौरा घटना की 104वीं वर्षगांठ के अवसर पर देश के अमर बलिदानियों को विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित की है। उन्होंने कहा है कि आज के ही दिन हमारे महान क्रांतिकारियों ने अपने प्राणों का उत्सर्ग भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन को की गई चेतना, नई ऊर्जा, निर्णायक दिशा प्रदान की थी। और मुख्यमंत्री ने संदेश में कहा कि चौरी चौरा के वीर सपूतों का बलिदान देश के स्वाभिमान, एकता और अखंडता की रक्षा करने के लिए था। खबर फर्रुखाबाद से, जो जिलाधिकारी के निर्देश पर जिले में अवैध शराब के निर्माण, बिक्री, निष्कर्षण के खिलाफ सख्त कार्रवाई की गई। इस क्रम में जिला आबकारी अधिकारी फर्रुखाबाद जीपी गुप्ता के पर्यवेक्षण में आबकारी निरीक्षक क्षेत्र 2 सुधांशु चौधरी ने अपनी टीम के साथ तबिश अभियान चलाई। यह कार्रवाई तहसील कायमगंज अंतर्गत थाना मेहरापुर क्षेत्र के ग्राम फतेहपुर, बरियोली थाना शमशाबाद क्षेत्र के ग्राम जैतपुर में की गई। लखनऊ से खबर, जहां पर दवा अधिकरणों के अध्यक्षों की तैनाती, लखनऊ, प्रयागराज और मेरठ के दवा अधिकरण के अध्यक्ष तैनात किए गए हैं। पूर्व सत्य न्यायाधीश को अध्यक्ष के रूप में किया गया है तैनात। बता दें कि हरिनाथ पांडे लखनऊ दवा अधिकरण के अध्यक्ष बनाए गए, राजेंद्र प्रसाद प्रयागराज दवा अधिकरण के अध्यक्ष बने, लड्डू सिंह मेरठ दवा अधिकरण के अध्यक्ष बने। अपर मुख्य सचिव गृह संजय प्रसाद ने जारी किया है आदेश।
अपर मुख्य सचिव गृह संजय प्रसाद ने आदेश जारी किया। हरिनाथ पांडे लखनऊ दवा अधिकरण के अध्यक्ष बनाए गए। राजेंद्र प्रसाद प्रयागराज दवा अधिकरण के अध्यक्ष बने। खबर बदायूं से, जहां पर फैजगंज पेटा थाना क्षेत्र में नए थाना प्रभारी के चार्ज संभालते ही अपराध की घटनाएं बढ़ती नजर आ रही। क्षेत्र में दबंगों के हाथ से इस कदर बुलंद नजर आई कि मारपीट की घटनाएं सामने आई, जिनके वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहे हैं। स्थानीय लोगों के अनुसार फैजगंज पेटा थाना क्षेत्र में अब लड़ाई झगड़ों का हॉटस्पॉट बनता जा रहा है। मामूली कहासुनी पर दो गुटों के बीच जमकर लात घूंसे चलने लगते हैं, जिससे इलाके में दहशत का माहौल है। खबर लखनऊ से है, जहां पर घने कोहरे और शीतलहर का प्रकोप लगातार देखने को मिल रहा है। सुबह से ही शहर को घने कोहरे ने अपनी चपेट में लिया, जिससे दृश्यता बेहद कम हो गई है और लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। ठंड में इजाफे के चलते आम जनजीवन प्रभावित नजर आया। कोहरे का असर रोजमर्रा के कामों पर जाने वाले लोगों पर साफ दिखाई दिया। सड़कों पर वाहन देखते नजर आए। वहीं दफ्तर जाने वाले कर्मचारियों, स्कूली बच्चों को भी परेशानी उठानी पड़ी। इसके साथ ही हवाई सेवाओं पर भी कोहरे का असर देखने को मिला है। मौसम विभाग ने बताया कि अगले 2 से 4 दिनों तक मौसम इसी तरह बना रह सकता है। इसकी वजह से बाद धीरे धीरे मौसम में सुधार के संकेत मिल सकते हैं। प्रशासन ने लोगों से सावधानी बरतने, अनावश्यक यात्रा से बचने और ठंड से बचाव के लिए अपील की है। उत्तर प्रदेश समेत लखनऊ में घने कोहरे का असर देखने को मिल रहा है। इस समय हम लखनऊ एयरपोर्ट पर हैं, जहां पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये कोहरा पूरी तरह से छाया हुआ है और ठंड का भी माहौल देखने को मिल रहा है। शीतलहर चल रही, जिससे आवागमन में भी बाधाएं उत्पन्न हो रही हैं। फ्लाइटों में भी इसकी दिक्कत असर देखने को मिल रहा है। जिस तरह से ये फिर से लौटा जो ठंड का माहौल है पूरी तरह से। मौसम विभाग की अगर हम माने तो अभी 1-2 दिन और इसी तरह का माहौल रहेगा और घना कोहरा छाया रहेगा। कई जिलों के लिए जब कल मौसम विभाग ने अलर्ट भी जारी किया था, आज जो है घना कोहरा देखने को मिल रहा है। जिस तरह से ये एयरपोर्ट का एरिया है, पॉश इलाका जो माना जाता है, जहाँ पे आवागमन, ये ठंड से लोगों को इसकी दिक्कत भी देखने को मिल रही है। लगातार जो ठंड बढ़ रही है, जिसके लेकर के घना कोहरा, आज बादल भी पूरी तरह से घने कोहरे के अंडर में है। के न्यूज़ इंडिया के लिए आनंद सिंह चौहान, लखनऊ। लखनऊ से खबर, जहां पर यूपी में ओले और कोहरे का अलर्ट जारी। 21 जिलों में घने कोहरे का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने बुंदेलखंड, प्रयागराज मंडल में जारी किया अलर्ट। तराई के क्षेत्रों में सुबह के वक्त रहेगा कोहरा। कई जिलों में बारिश और ओले से गिरा तापमान। और देशी बात में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।